बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप तमाम लोग अच्छे होंगे, खैर और आफियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज का मेरा एक टॉपिक है जो कि थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है इन रिलेटेड टू पाकिस्तान और इन रिलेटेड टू पाकिस्तान की मईशत। मैंने अभी थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था, नेट के ऊपर बैठा हुआ था, कुछ वीडियोस देख रहा था, तो कंटेंट के चक्कर में ना मैं वीडियो देख रहा था, तो वहाँ पे एक न्यूज़ मेरे सामने से गुजरी है कि जी अफ़गानिस्तान के अंदर 14 से 15 कुएँ खोद लिए गए तेल के, और वहाँ से तेल भी ज़मीन में से एक्सट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया गया। मैंने वहाँ याद करने की कोशिश की कि अफ़गानिस्तान अमेरिका के तसल्लुत से आज़ाद कब हुआ है, तो मुझे याद आया कि जी तकरीबन 15 या 17 महीने हुए हैं अफ़गानिस्तान को अमेरिका के चुंगल से निकले हुए, कि अमेरिका वहाँ से निकल के चला गया। वो अलग बात है कि अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए ढेर सारे हथियार छोड़ गया, जो कि इतने मॉडर्न वेपन्स हैं, इतनी मॉडर्न वेपन्स हैं कि अभी रिसेंटली अफ़गानिस्तान से इवैक्यूएशन के बाद में उनके हथियार तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हाथ में आया और उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज से मुकाबला किया और पूरी रात मुकाबला किया। और फ़ौज जब उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई, तब उन्होंने इस बारे में सोचा कि यार इसके पास ऐसा है क्या, तो पता लगा जी अफ़गानिस्तान में अमेरिका का असला है। खैर, ये तो है, तालिबान तो इस चीज़ में मशहूर है पूरी दुनिया में, और वो ख़ुद भी क्लेम करते हैं कि जी बम ब्लास्ट हुआ और ये हमने किया है। एनीवेज, अपार्ट फ्रॉम इट, वो हमारे लिए बुरे ज़रूर हैं, वो सबके लिए बुरे ज़रूर हैं, मगर एक बात है, वो अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क की मईशत के लिए अच्छे हैं। अब मुझे नहीं पता इसके पीछे उनका मकसद क्या है, मगर मैं इसको इन अ पॉजिटिव सेंस देख रहा हूँ, और इसकी एक नेगेटिव इमेज भी है, वो भी मैं आपको बाद में बताऊँगा। तालिबान ने 14 कुएँ खोद लिए, और सिर्फ कुएँ नहीं खोदे, उनमें से तेल भी निकालना शुरू कर दिया अफ़गानिस्तान में। उस काम के अंदर आपके दोस्त, पाकिस्तान के दोस्त चाइना ने मदद की है उनकी। चाइनीज़ कंपनीज़ आई हुई हैं, चाइनीज़ कंपनीज़ को और उनके मेंबर्स को, उनके एम्प्लॉयज़ को, उनके ड्रिलर्स को, उनके इंजीनियर्स को अफ़गानिस्तान के तालिबान जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं एट देयर मैक्सिमम। वो सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, कि वहाँ से हवा भी नहीं गुजर सकती है, इंसान, गोली, बॉम्ब ब्लास्ट वो छोड़ दीजिए, वहाँ से हवा भी पूरी तरह से नहीं गुजर सकती है। इन्होंने इतना पक्का उनके लिए काम किया चाइनीज़ के लिए, और चाइनीज़ माजरत के साथ बहुत खुश हैं। उनके स्टेटमेंट्स मौजूद हैं कि जी हमारे पास फुल प्रूफ सिक्योरिटी है और हमें किसी किस्म का खौफ जहन में भी नहीं आता कि कुछ हादसा होगा हमारे साथ, अफ़गान सॉइल के ऊपर हमारे साथ कोई हादसा होगा। खैर जी, ऑयल निकाल लिया उन्होंने, तालिबान ने, जिनसे दुनिया परेशान थी। इस वीडियो के अंदर मैं एक बात आपके सामने लाऊंगा जो कि आने वाले 10 साल 20 साल में आप लोग देखेंगे। तालिबान को सबसे ज़्यादा सपोर्ट, आप लोगों को पता है इस्लामी ममालिक कौन से हैं जिनके बाशिंदे इनके साथ शामिल थे और वो इनको सपोर्ट कर रहे थे। मगर ये ऑयल की इकॉनमी जो होती है ना, ये बड़ी ख़तरनाक होती है, ऑयल इकॉनमी, याद रखिएगा, क्योंकि ये इकॉनमी ऐसी इकॉनमी है जो कि नॉन स्टॉप इकॉनमी कहलाती है। मतलब रात हो या दिन हो, समझ लें आप ज़मीन के नीचे अल्लाह ताला का एक टैंक है, उस टैंक के अंदर लबालब ऑयल भरा हुआ है। आपका काम है दिन रात उसकी जो व्हील आपने देखा होगा वो घूमता ही रहता है, वो रात में रुकता नहीं है, वो दिन रात तेल निकलता ही रहता है ज़मीन के अंदर से। ये ऑयल इकॉनमी बहुत डेडली इकॉनमी होती है। रात को आप सोते हैं $10 बिलियन के साथ, जब सुबह आप उठते हैं तो $40 बिलियन के मालिक आप हुए होते हैं। इतनी ख़तरनाक इकॉनमी है ये। और जब इतना पैसा किसी के पास आ जाए ना, तो याद रखिएगा वो अपने सेंसेस खो बैठता है, वो बावला हो जाता है। मैं ये आपको बता दूं, और ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान जैसा मुल्क, ऐसे ममालिक तो बिल्कुल ही पागल हो जाते हैं, हाथों से निकल जाते हैं। मैं ये आपको बता दूं, अफ़गानिस्तान ने ऑयल निकाल लिया है और अफ़गानिस्तान अभी रेयर अर्थ मिनरल्स की तरफ जा रहा है।
आप गौर कीजिएगा, क्या आप लोग समझते हैं कि इसके बाद अफ़गानिस्तान के अंदर जो तालिबान है और इनके अंदर जो विंग्स हैं जो टीटीपी कहलाते हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और इनके हज़ारों विंग्स हैं, हज़ारों ग्रुप्स हैं, हज़ारों कबाइल हैं इनके, ये ऑयल इकॉनमी इनके हाथ में लगने के बाद क्या आपको लगता है कि तालिबान को फ्यूचर में रोकना पॉसिबल होगा आप लोगों के लिए? एक सवाल मैं पूछने जा रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक ऐसा कंट्री है, एक ऐसा मुल्क है जो अफ़गानियों को, अफ़गानी जो महाजिर हैं, जो सेटलर्स हैं अफ़गानी, उनको लाखों करोड़ों की तादाद में, वो लाखों की तादाद में आए थे, करोड़ बन गए वो। उनके यहाँ पॉपुलेशन का जो मामलात हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि आपके जो माजरत, सॉरी मेरी बात का बुरा ना मानिएगा, ना ही बुराई में लीजिएगा मेरी बात को आप, कराची में रहने वाले, पंजाब में रहने वाले सिंधी जो इंसान है, जो सिंधी अफराद है, वो जो बलूचिस्तान में रहने वाले हमारे लोग हैं, मतलब ये कि जो हमारे पाकिस्तानी ख़वातीन हैं ना, उनकी कैपेसिटी सिर्फ इतनी है, 2 बच्चे पैदा कर लिए, 3 कर लिया, हत्तल इम्कान हुआ 4 बच्चे पैदा कर लिए। बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बताऊं। मगर ये अफ़गान जो ख़वातीन हैं, मैं बुराई में नहीं कह रहा हूँ, मैं दोबारा आप लोगों को बताऊं, मैं बुराई में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एकदम ट्रू बात कर रहा हूँ, जो कि बड़ी नॉलेजेबल बात है। और इस चीज़ को आप लोग आज जब मेरे मुंह से सुनोगे तो इसको ख़ुद ही ऑब्ज़र्व करना और फिर एक्नॉलेज करना, मेरी वीडियो में नीचे कमेंट डालना और मुझे बताना कि आपने क्या ऑब्ज़र्व किया। ये मेरी ख़ुद की ऑब्ज़र्वेशन है, मैं कहीं से डेटा नहीं उठा रहा हूँ। इनकी ख़वातीन जो हैं वो 6-6, 7-7 बच्चे एक साथ पैदा करती हैं भाई, ये मैं आपको सच बता रहा हूँ। यहाँ पे जो पॉपुलेशन अफ़गानिस्तान में है, ये पॉपुलेशन जो अफ़गानिस्तान में इस वक्त मौजूद है, अफ़गानिस्तान की जो पॉपुलेशन पाकिस्तान में मौजूद है, वो डबल से भी डबल हो चुके हैं अभी तक, जब से आए थे तब से। ये पाकिस्तान में रह रहकर और यहाँ पे इन लोगों ने अपनी पॉपुलेशन को इतना डबल कर लिया है, इतना कर लिया है कि कराची में रहने वाले जो है ना, ये उनके मुकाबले पे आ गए अब तादाद में, फ़िज़िकल उसमें, फ़िज़िकल क्वांटिटी में ये उनकी तादाद के बराबर आ गए हैं। खैर, तो जनाब ये अपनी तादाद को बहुत अच्छे से बढ़ाना जानते हैं और अब इनके हाथों में ऑयल इकॉनमी लग गई है और वहाँ से उन्होंने भी ऐलान कर दिया है, जो अफ़गान्स हैं, जो इनके रूलर्स हैं, जो तालिबान के रूलर्स हैं, जिन्होंने इस वक्त अफ़गानिस्तान को ऑक्यूपाई किया हुआ है, उन्होंने भी इस बात का कुछ गिरा हुआ था, उसको मैं साइड पे कर दूँ। एनीवेज, तो उन्होंने भी ऐलान कर लिया कि जी जितने भी सेटलर्स हमारे जो अफ़गानिस्तान के हालात से तंग आकर निकल गए थे अफ़गानिस्तान से, हम उनको वापस बुला रहे हैं कि जी हमारे यहाँ माइनिंग का काम हो रहा है। वो एक पॉजिटिव इमेज दिखा रहे हैं, मगर हम लोग इफेक्टिव हैं। बेसिकली पाकिस्तान में रहने वाले लोगों ने बड़ी कुर्बानी दी है, बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ हैं पाकिस्तान में रहने वाले इंसानों की, जिसमें हमारे फ़ौजी डेली बेचारे आज भी इनफैक्ट आज भी जब मैं ये वीलॉग बना रहा हूँ, मुझे नहीं पता मेरा कौन सा फ़ौजी, मेरे मुल्क का बच्चा इस वक्त किसी बॉम्ब ब्लास्ट में मारा जा रहा हो या कोई चारों तरफ से उनकी गाड़ियों को घेर कर उन पर गोलियाँ चला रहा हो, मुझे बिल्कुल नहीं पता इस बात का। मेरी दुआ 24 घंटे, बस जब मैं ये हालात देखता हूँ तो मेरी दुआ रहती है 24 घंटे अपने मुल्क के लिए कि परवरदिगार किसी तरह इस्तेहकाम ले आ। मगर उसके लिए हमें भी थोड़ा बहुत रोल प्ले करना पड़ेगा। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां तो रोल प्ले कर रही हैं, मगर पाकिस्तान के सियासतदान, जो पॉलिटिशियंस ऑफ पाकिस्तान हैं, जो कहते हैं जी हम वारिस हैं, इस आइन के वारिस हैं हम, या आइन बनाने में फलाने साहब हैं, वो बोलते हैं कि आइन बनाने में तो मेरे बाप का भी किरदार था। वो लोग पाकिस्तान के साथ बिल्कुल भी सिंसियर नहीं है। बस शमूल जो रियासत मदीना के वारिस आए थे कि जी मैं माजरत के साथ, उन्होंने तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ भी अपने आप को तशबीह दे दी थी, क्योंकि वो गलत नहीं किया था उन्होंने काम। हज़रत मूसा के साथ जो उन्होंने इस्लामाबाद में पैनाफ्लेक्स लगाए हुए थे कि जी
आसा मार रहे हैं पानी पे, पानी खुल रहा है, उनके पीछे उनके फॉलोअर्स हैं। तो वो भाई साहब ने बिल्कुल सही अपने आप को पोर्ट्रे किया था, क्योंकि उनके बच्चे और उनकी ज़ौजा मोहतरमा जो उनकी औलादों को पाल रही हैं, और एक औलाद उनकी जो नाजायज़ बच्चा है जो बग़ैर निकाह के पैदा हुआ है, या आसान उर्दू ज़बान में मैं आपको बता दूं, जो कि ज़िना की औलाद है, ज़िना जिसका ज़िक्र कुरान में है कि साबित होने पे दोनों को संसार कर दो, और संसार करने का तरीका भी कुरान में बताया गया है कि गर्दन तक ज़मीन में धंसा दो और ईंटें और पत्थरों से पब्लिक को बोले इनके सरों पे मारे और इनको ख़त्म कर दे। तो इतना ख़तरनाक मुजरिम होता है, ज़ानी जो होता है वो इतना ख़तरनाक मुजरिम होता है। खैर, तो वो भाई साहब के जो बच्चे हैं, उनकी जो ज़ौजा मोहतरमा है, जो आज भी उनके साथ अटैच्ड हैं इमोशनली भी, और पता नहीं किस किस तरह, फिज़िकली तो नज़र नहीं आता क्योंकि भाई साहब तो यहाँ पे बैठे हैं और बहन जी तो वहाँ पे बैठी है हमारी। खैर, तो वो जो भाई साहब हैं उनका रुझान शुरू से हज़रत मूसा की तरफ ही रहा है और हज़रत ईसा की तरफ ही रहा है। मोहम्मद की तरफ तो अब आए हैं मरने से पहले, मरने से आधा घंटा पहले उनकी समझ में आया कि माजरत के साथ कि मोहम्मद के सदक़े में मुझे ये कायनात मिलेगी और मेरी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी यहाँ पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ इमोशनली लोग बहुत ज़्यादा, और इनफैक्ट मैं दूसरों की बात नहीं करूँगा, मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ रसूल खुदा के मामले में। तो यहाँ पे लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए आधी आयतें इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, आधी आयतें कुरान में से पढ़ना, आयतों का मजाक उड़ाना और अपने आप को जो है वो मौजूदा हाल हाजिर का रसूल कहलवाना पब्लिक से, ये जहालत कुछ हमारी आवाम में भी है और उन भाई साहब की वजह से थोड़ी और फैल गई। इन सियासतदानों ने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया। आज हमारी मईशत जो इस वक्त ख़तरनाक दो राह पे खड़ी हुई है वो इन्हीं लोगों की वजह से है। सिंध के अंदर ऑयल है मगर निकलता नहीं है, क्यों ये समझ में नहीं आता। बलूचिस्तान में ऑयल है, निकलता नहीं है, क्यों ये समझ में नहीं आता। यहाँ पे कोल मौजूद है, लाइमस्टोन मौजूद है, मिनरल्स मौजूद हैं बलूचिस्तान में, जिसमें मशहूर ज़माना रेकोडिक है। रेकोडिक में तांबा है, सोना है, निकलता नहीं है, क्यों पता नहीं। अच्छा हाँ जी, कर्ज़ा ले लेंगे हम लोग कर्ज़ा ज़रूर ले लेंगे, IMF से डबल सूद पे कर्ज़ा ले लेंगे। IMF को कहेंगे भाई बात सुनो, हम तुम्हें डबल सूद दे देंगे यार, फिक्र नहीं करो, पब्लिक का खून चूस के हम तुम्हें डबल सूद दे देंगे, मगर हम लोग मिनरल्स की माइनिंग वगैरह नहीं करेंगे, ये बिल्कुल हम नहीं करेंगे भाई। वो मेहनत का काम है, वो मेहनत का काम है, और हम लोग तो हैं ही कामचोर, हमने मेहनत तो करनी नहीं है। हम तो उस माइंडसेट के लोग हैं कि जी रात को सोया, सुबह में उठा तो तकिए के नीचे 1 लाख रुपए पड़े हुए हों, बस आज का दिन गुजर जाए, फिर रात को सो, फिर अगले दिन सुबह उठो, फिर तकिया उठाओ, 1 लाख रुपए पड़े हुए हों। तो जब इस माइंडसेट के आप होते हैं ना, तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है चीज़ों को मैनेज करना। अपने आप को मनवाने के लिए इस दुनिया में आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को फेस करना पड़ता है, जो कि आम इंसान करता है, मैं भी करता हूँ अपनी लाइफ में, आप लोग भी करते होंगे अपनी लाइफ में। मेहनत के बगैर कुछ नहीं हो सकता, इतना हमें मालूम है। बैठ के रोटी कोई नहीं खिलाता आपको, मेहनत तो आपके बाप को करनी पड़ेगी उस्ताद, अगर रोटी खानी है तो। हमारे मुल्क में ये होता है, पाकिस्तान में ख़ास तौर पे बात है, जो आदमी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सका, एक प्राइवेट नौकरी हासिल नहीं कर सका, एक सरकारी नौकरी हासिल नहीं कर सका अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर, तो वो आदमी सियासतदान बन जाता है। तो यार आप लोग ये तो सोचो, इन सियासतदानों को वोट डालने वाले लोग ज़रा ये तो सोच लें एक दफ़ा कि भाई इस बंदे की कैपेसिटी क्या है। एक इंटर पास आदमी, एक मैट्रिक पास आदमी की कैपेसिटी क्या है, वो क्या सोच सकता है, उसका स्कूल ऑफ थॉट की बात मैं नहीं करूँगा यहाँ पे, स्कूल ऑफ थॉट तो हर आदमी का अलग अलग होता है, उसका माइंडसेट क्या है, वो किस माइंडसेट का आदमी, आपको क्या पता लगेगा। कम से कम एक पढ़ा लिखा आदमी है, वो आपकी बात को सुनेगा, समझेगा, इवैल्यूएट करेगा, अपने ब्रेन के अंदर कैलकुलेट करेगा
अपना परसेंटेज लगाएगा और ख़ुद अपने तौर पे इस चीज़ को एवेल्यूएट करेगा कि यार ये जो चीज़ हो रही है, ये जो बंदा बात कर रहा है, ये कितना परसेंट दुरुस्त कर रहा है, कितना परसेंट गलत कर रहा है, ये ख़ुद अंदाज़ा लगा लेगा। खैर, माइनिंग हमने करनी नहीं है। नमक हमारे पास सबसे बड़े ज़खायर हैं दुनिया के नमक के हमारे पास, हमने बेचना नहीं है भाई। प्राइवेट कंपनीज़ को आप कॉन्ट्रैक्ट मत दो। पहली चीज़, प्राइवेट कंपनीज़ को कॉन्ट्रैक्ट मत दो। सरकारी सतह पे हुकूमत खुद कारोबार करे, तिजारत करे। जब सरकारी बंदे होंगे सारे के सारे तो एनओसी का मसला भी नहीं होगा, गवर्नमेंट की स्टेटेड पॉलिसी होगी। प्राइवेट आदमी के लिए बड़े मसले मसाइल हैं यहाँ पे। पाकिस्तान में प्राइवेट आदमी ढंग से कारोबार कर नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे इज़्ज़त के साथ कारोबार करने दिया नहीं जाता। कारोबार कोई भी स्टार्ट करने के से पहले ही इतनी ऑब्स्टिकल्स डाल दी जाती हैं, बंदा बोलता है यार इससे पहले कि मज़ीद और परेशानियाँ मैं झेलूँ तो यार मैं काम करता हूँ, ये पैसा रखूँगा बैंक में, बैंक से सूद आएगा इतना परसेंट, उसमें से इतने पैसे खाऊँगा, इतने जमा करूँगा, फिर एक प्रॉपर्टी बना लूँगा, फिर वहाँ से किराया आएगा तो मेरा किचन बन जाएगा, मेरा किचन चलने लगेगा वहाँ से। तो लोगों का थिंकिंग अब इस तरह की हो गई है क्योंकि यहाँ पे कारोबार करने की ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस ये यहाँ पे नहीं है पाकिस्तान में। और जो साहब इस बात का नारा लगाते थे कि यार ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस हम लाएंगे पाकिस्तान में, वो साहब ने भी माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान को डिबो के चले गए भाई साहब। उनको पता लगा जी कि जनाब मेरी हुकूमत जाने वाली है, 2-4 दिन के मेहमान हैं हम लोग। एक नोटिफिकेशन निकाल दिया भाईजान ने और उस नोटिफिकेशन के तहत जो ऑयल है वो 150 या 120 रुपये लीटर हो गया या 140 रुपये लीटर हो गया, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के तहत या इंटरनेशनल मार्केट में से आपने 200 रुपये का लिया था, आपने उसको लॉस पे 100 रुपये का बेच डाला। 50% के ऊपर आपने लॉस दिया मुल्क को। वो भाई साहब ऐसा काम करके गए। रही सही कसर भी 9 मई को उन भाई साहब ने पूरी कर दी। हमारे जो शोहदाए पाकिस्तान हैं जिन्होंने उन्होंने अपने बच्चों का भी नहीं सोचा मरने से पहले कि यार मेरे पीछे मेरे बच्चे को कौन पालेगा, इन्होंने उनकी तौहीन कर दी। वो औरतें जिनकी शादी को अभी हार्डली 6 महीने भी नहीं हुए थे, उस औरत की शादी को, वो 6 महीने की या 5 महीने की प्रेग्नेंट औरत थी, उसके पास इत्तला आती है कि मेरा जो शौहर है वो बलोचिस्तान या KPK में दहशतगर्दों के हाथों मारा गया है, उसकी लाश आ रही है, वो शहीद हो चुका है अब। मगर 9 मई है भाई, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से ताल्लुक़ रखने वाले जो पाकिस्तान में एक साहब हैं, लीडर, जो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन फरमाते हैं, आधी आधी आयतें पढ़ के कुरान की तौहीन करने वाले, उनके साथ हमारे पाकिस्तानी जाहिल, पाकिस्तान में जहालत का रेशो 60% है। और ये मैं आपको कम बता रहा हूँ, ये 60 से ऊपर होगा क्योंकि यहाँ मैट्रिक के इम्तिहानों का जब परसेंटेज निकल के आता है तो 30%। खैर छोड़ दीजिए उस बात को। पाकिस्तान के अंदर माइनिंग्स होनी चाहिए और बड़े पैमाने पे होनी चाहिए, और मेरी नज़र में सरकारी सतह पे होनी चाहिए। सरकारी सतह पे इन द सेंस कि आप किसी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को अगर ये कॉन्ट्रैक्ट देते हो तो उसको NOC और ये सारी चीज़ें, या तो इस मसले को आसान कर दें आप, ये ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के तहत या एक ऐसी पॉलिसी के तहत इस मामले को 30 दिन के ऊपर या 20 दिन के ऊपर कर दीजिए कि ज़्यादा उस आदमी को जो आ रहा है बाहर के मुल्क से आ रहा है आपके मुल्क में, आपके लिए माइनिंग करने के लिए बंदा आ रहा है, उस बंदे को ज़्यादा ट्रबल ना हो। क्योंकि जितनी ज़्यादा आप उस बंदे को ट्रबल दोगे उतना उसका ध्यान बिज़नेस की तरफ से आपके साथ हट जाएगा। वो कहेगा यार इतनी हर्डल्स हैं, छोड़ो यार, किसी और मुल्क में जाते हैं, वहाँ जाके काम करते हैं। तो वो इन्वेस्टर आपके पास आएगा नहीं, वो मशीनरीज उन्हीं के पास है, हमारे पास तो कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो कुत्ते के काटने का टीका भी नहीं है भाई। हम मशीनरियाँ इतनी बड़ी बड़ी, इतनी हैवी ड्यूटी मशीनरीज जो कैटरपिलर, कैट और मुख्तलिफ मित्सुबिशी वगैरह की आती हैं, हम वो कहाँ से अफोर्ड करेंगे। हम लोग तो रात को बस वो रात को कढ़ाई खानी है, या वो कबाब खाने हैं, या वो जी चिकन ब्रोस्ट खाना है, सुबह की सुबह देखेंगे। तो माशाल्लाह इतने अक्लमंद लोग तो हम लोग हैं, पाकिस्तान में रहने वाली कौम जो है वो इतनी अक्लमंद तो है। खैर, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में
मेरी एक रिसर्च है, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी लॉन्ग हो चुकी है। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आप लोगों को ये बताऊंगा कि पाकिस्तान में मिनरल्स कौन कौन से हैं और उनकी वैल्यू क्या है और वो कितनी क्वांटिटी में पाकिस्तान में मौजूद है, मैं आपको ये बताऊंगा। उससे आपको अंदाज़ा होगा कि परवरदिगार आलम की तरफ से ये मुल्क गरीब मुल्क है नहीं। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है, मैं ये आपको बता दूं इस वीडियो में अपनी। पाकिस्तान में जितने मिनरल्स हैं, जितनी चीज़ें मौजूद हैं, पाकिस्तान तो आने वाले 1000 साल तक भी गरीब हो नहीं सकता। आप निकालते रहो, बेचते रहो, अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग कर लो अगर आप चाहो तो। मगर ये कि आपने करना ऐसा है नहीं, आपने उधार लेना है बस, और क्या करना है आप लोगों को। एनीवेज, आप लोग मेरी नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बहुत सारी अपडेट्स दूंगा और एक एक मिनरल का आपको मैं लोकेशन के साथ उसका नाम आपको बताऊंगा ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि कितना ऑयल, कितना लाइमस्टोन, कितना मतलब जो जेम स्टोन्स में आते हैं, रूबी वगैरह और ये सारी चीज़ें, कितनी कितनी क्वांटिटी में चीज़ें कहाँ कहाँ पे मौजूद है, किस किस लोकेशन पे पाकिस्तान में मौजूद है, मैं आप लोगों को ये बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। काफ़ी टाइम ले लिया आज आप लोगों का, मैंने माज़रत चाहूँगा, मगर ये कि आप तमाम दोस्तों से बात करके इस वीलॉग के थ्रू आप लोगों से बात करके मैं एज़ बीइंग अ पाकिस्तानी अपनी भड़ास निकाल लेता हूँ और मेरी भड़ास के अंदर आप लोगों की थोड़ी सी नॉलेज में इजाफा हो जाता है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। इस वीडियो को देखने में कोई हर्ज नहीं है, तो इस वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।